हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं भारत की पर्वत श्रेणियाँ। पूरे भारत में पर्वत श्रेणियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये हम आज इस मैपिंग के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम ऊपर जो पामीर की ग्रंथि जो है ऊपर पाई जाती है, जो पामीर की ग्रंथि बोलते हैं इसको। इसके बाद में जो हिंदू कुश पर्वत है, ये कुनलुन है। फिर उसके बाद में सबसे ऊपर देखते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम के ठीक नीचे है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख के ठीक नीचे है जास्कर श्रेणी, और उसके नीचे है फिर ये पीर पंजाल। तो कश्मीर की जो घाटी है ये कहाँ स्थित है? जास्कर और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी पाई जाती है। सबसे ऊपर है ये श्रेणी पे पूछ ली जाती है, सबसे ऊपर कौन सी है? तो काराकोरम, फिर है लद्दाख और जास्कर, और फिर उसके नीचे पीर पंजाल, और ये इधर कश्मीर घाटी। लद्दाख क्षेत्र, लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, ये श्रेणियाँ जम्मू कश्मीर की श्रेणियाँ हैं। उसके नीचे चले जाओ तो फिर है धौलाधर की श्रेणी, और ये उत्तराखंड में है इसका कुछ भाग। ये धौलाधर की श्रेणी उत्तराखंड में हो, ये नंदा देवी पर्वत श्रेणी है, ये उत्तराखंड में है। पीर पंजाल का कुछ भाग जम्मू कश्मीर में है, कुछ जम्मू में कश्मीर में है, वो कुछ हिमाचल प्रदेश में भी इसका भाग पड़ता है, पंजाब में इधर। फिर ये शिवालिक श्रेणी यही है, इसके समांतर होती है नेपाल, उत्तरी भारत, उत्तरी हिमालय से लगती हुई जो इधर धौलाधर श्रेणी, ये इधर इसी की सीध में बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय, ये 3 हिमालय के भाग हैं। नंदा देवी के बाद ये कौन सा पर्वत है? ये माउंट एवरेस्ट पर्वत है जो नेपाल में है। ये कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, माउंट एवरेस्ट K2। ये जो है कहाँ है? ये नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। फिर उसके बाद में है ये कंचनजंगा। ये कंचनजंगा कहाँ है? ये सिक्किम में है, ये है सिक्किम में। इसको K2 बोलते हैं, कंचनजंगा। K2 इधर है, इधर है K2 नंगा पर्वत। ये कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, और यहीं पर ये डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी, ये श्रेणियाँ कहाँ हैं? ये है अरुणाचल प्रदेश में। डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी, ये श्रेणियाँ अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक उसके नीचे, असम के नीचे, ये मेघालय में है। मेघालय राज्य में गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर और रेंगमा, ये कहाँ हैं? ये श्रेणियाँ हैं मेघालय में। मेघालय राज्य में ये श्रेणियाँ पाई जाती हैं, मेघालय में। पटकोई बूम, ये मिजोरम की है। नीला पर्वत, ये कहाँ है? ये नीचे है इधर। फिर इधर पश्चिम बंगाल में और बिहार के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, इधर ये बादाम पर्वत है। फिर मध्य भारत में देखते हैं हम, तो ये विंध्याचल की श्रेणी है इधर। इधर ये अमरकंटक की श्रेणी है, ये धूपगढ़ पर्वत है। ये महादेव पर्वत, सतपुड़ा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ये मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में है, और ये सतपुड़ा श्रेणी पर स्थित है, महादेव पर्वत पर। फिर इधर ये विंध्याचल श्रेणी है। विंध्याचल श्रेणी के सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सिद्ध बाबा की चोटी। फिर ये अरावली श्रेणी है। अरावली श्रेणी में माउंट आबू में सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। ये गुजरात से लेकर के और दिल्ली तक ये श्रेणी ये लंबवत है, इधर लंबी भाग यहाँ चला गया है। ये अरावली श्रेणी है। अरावली पर्वत शिखर के बाद ये कौन सा तट है? ये पश्चिमी तट है भारत का, और ये पूर्वी तट है।
ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों, ये पूर्वी तट इधर और ये पश्चिमी तट, ये दोनों कहाँ मिलते हैं? इधर मिलते हैं। इस पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? कार्डामम की श्रेणी, कार्डामम पर्वत या इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ियाँ जी कहाँ स्थित है? ये केरल में है। ये कहाँ स्थित है? केरल में है। इलायची की पहाड़ियाँ ये कहाँ है? केरल में है। और इस तट को क्या बोलते हैं? कोंकण तट। और ये है मालाबार तट। भारत के पश्चिमी घाट पर मालाबार तट है इधर, और ये ऊपर है कोंकण तट। और पूर्वी घाट के इस वाले भाग को कहते हैं उत्तरी सरकार, और इस भाग को कहते हैं इधर से, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? इधर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोरोमंडल तट कहलाता है। ये ऊपर का उत्तरी सरकार, इधर कोंकण तट, और इधर ये मालाबार तट। ये याद रखना है, ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पूछेंगे कि महेंद्रगिरी पर्वत या पालनी पहाड़ियाँ या इलायची पहाड़ियाँ ये किस भाग की, भारत की दक्षिणी की किस भाग में है? कोरोमंडल तट में या उत्तरी सरकार में या कोंकण या मालाबार? तो बता देंगे पालनी पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट। महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, सबसे ऊंचा पर्वत महेंद्रगिरी उड़ीसा का पर्वत है, उत्तरी सरकार क्षेत्र में है। ये इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जो ग्रेट निकोबार में हिंद महासागर ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है, इधर पाई जाती है। ये नीला पर्वत है, ये नीला पर्वत है, ब्लू माउंटेन। फांगफोई वन्य जीव अभयारण्य है एक, उसमें है। ये बाबा बुदान की पहाड़ी कहाँ पर है? बाबा बुदान कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ये तमिलनाडु में। और सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? अनायमुडी, 2669 मीटर। अनायमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये नीलगिरी पठार पर्वत का हिस्सा है। कोरोमंडल तट के ऊपर सेवराय की पहाड़ी, इधर ये नल्लामल्ला की पहाड़ी है। इस तरह से ये हम मैपिंग में समझ लेंगे अच्छे से। ये पूर्वी घाट है, ये उत्तरी सरकार है इधर, ये बादाम की पहाड़ियाँ हैं। ये खासी, गारो, जयंतिया, मकररेंगवा ये पर्वत श्रेणी मेघालय में है, भारत के पूर्वी राज्यों में स्थित। इधर अराकानियोमा है। अराकानियोमा का ही भाग ये इधर समुद्र में डूबा हुआ आगे चला जाता है, और इधर इस भाग ये समुद्र की बाहर निकल जाता है। ये अराकानियोमा का ही भाग है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा अराकानियोमा का भाग है। चलिए दोस्तों, अब आज की वीडियो में हमने जाना ये पर्वत श्रेणियाँ। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में है, सबसे पहली है ये श्रेणी। फिर उसके बाद में है लद्दाख, फिर जास्कर, फिर उसके नीचे चले जाओ तो पीर पंजाल, फिर उसके बाद में नीचे ये धौलाधर, नंदा देवी है इधर, ये माउंट एवरेस्ट है, ये कंचनजंगा है, ये डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये पहाड़ियाँ हैं। ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है ये पहाड़ियाँ। ये पटकोई बूम है इधर। इस तरह से ये पहाड़ियाँ हैं। ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। ये नागपुर का पठार, ये इधर जो छत्तीसगढ़ वाला भाग, ये हिस्सा इधर पश्चिम बंगाल में है, इसका कुछ भाग ये इधर पाया जाता है। चलिए दोस्तों, तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कुछ और भारत की नदियाँ। मैपिंग के थ्रू हम पूरा कवर करेंगे भारत को। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, नमस्कार।